दिल्ली से आई हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मैं दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी तो दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार। प्रीति श्रीवास्तव दिल्ली से, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। बच्चा साथ आया है? जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को दिखाना, आईवीएफ भी कराया, पर कोई संतान का सुख नहीं हुआ। सब तरह से जब हार गए, लोग अपशब्द कहते थे। अब आपको मालूम है गुरुजी कि दुनिया क्या कहती है। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा बाजता है सीहोर वाला महाराज, तुम उसको सुनो। तो किसी ने कहा केवल कथा सुनने से संतान हो जाती है क्या? विश्वास नहीं। हम दिल्ली के निवासी हैं, थोड़ा अंधविश्वास पर हम भरोसा नहीं करते और ये फालतू की चमत्कारों पर हमारा विश्वास नहीं होता। गुरुजी, हमने फिर भी टीवी चालू करी किसी के कहने पर, अब सुने तो सही। कथा में आपने तुमरुका जी का चरित्र कहा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, एक लोटे जल का महत्व समझाया। हमने हमारे पति से कहा कि इसमें ना तो कोई अंधविश्वास है ना कोई चमत्कार है, शिव जी को जली चढ़ाना है और पीना है। वही क्रम करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। 12 साल हो गए थे और शिव मंदिर में जाते, जल चढ़ाते, दोनों पीते, आंकड़े का प्रयोग कमर में बांधा और शिव की कृपा से कुछ ही समय में गर्भ ठहर गया और मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19/8/2022 को मेरे यहाँ बाबा ने, बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से, शिव की कृपा से संतान दे दी है। हम उसी बालक को यहाँ 6 महीने बाद प्रणाम कराने के लिए लेकर आए। एक बार उसको उठा दो बच्चे, हाँ उठा ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस बैठिए, हर हर महादेव। बैठ जाइए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं अर्चना कुमारी, पति सुषमा सुभाष सिंह तिवारी, टोला सहरसा बिहार से आई हूं। सहरसा बिहार से आई हूं गुरुजी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सहरसा बिहार से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। इधर हैं क्या? दिख गई हैं क्या? हाँ तो वहीं से हिला दो, चैनल वाले देख लेंगे आपको दीदी। हाँ उधर राइट हैंड में दिख गई। गुरुजी में एक लोटे जल और बेलपत्र का पशुपति व्रत का क्या वर्णन है, मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी पूरी जिंदगी मेरे भोले बाबा ने, कुबेरेश्वर महादेव ने बदल दी गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, संतान का सुख नहीं होगा। मैं पटना में 5 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया, आईवीएफ का सहारा लिया, पर वो आईवीएफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे भी संतान का सुख नहीं हुआ। तभी मेरी माँ और मौसी ने मुझे हिम्मत दिया और कहा तू एक बार एक काम कर, पशुपति व्रत कर और एक बार सीहोर चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर जा। वहाँ जाकर, भगवान तो नहीं है पर कंकर शंकर सीहोर वाला महाराज कहता है, तो सीहोर जाकर एक बार निवेदन कर। गुरुजी, मैं 2022 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। उस समय मेरे पास में संतान नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे भेजा था चली जा रुद्राक्ष ले आना, पर यहां पर हमें रुद्राक्ष भी नहीं मिला था।
हम ऐसे ही कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर कर बाबा से कह कर गए थे, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि तू 3 महीने में बुला लेता है, तेरी कृपा होगी तो 3 महीने में मेरा गर्भ ठहरा देना। और गुरुजी हम 2022 का रुद्राक्ष उत्सव कर कर गए, उसके बाद में बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया और मेरे गर्भ से संतान प्राप्ति हुई। उसी संतान को हम यहाँ प्रणाम कराने के लिए इस बार रुद्राक्ष उत्सव में आए हैं। ये शिव तत्व है। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो ऊपर उठा देना, हमें तो नहीं दिख रही हो, परंतु कैमरे के माध्यम से सभी लोग उस बच्चे का दर्शन कर लेंगे। अगर लाए हो तो आप उठा लीजिएगा। श्री शिवाय। ये शिव तत्व है। आप हमें भले नहीं दिख रहे हो, परंतु आप टीवी के माध्यम से सभी लोग उसका दर्शन। ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दाता, ये कैलाशी। विश्वास। ये देखिए पत्र, राजकोट गोंडल से 1 महीने से ज्यादा समय में चलकर कुबेर भंडारी ने ऐसा भंडार भर दिया, तो उसको नमन करने के लिए 750 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर कर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं। श्री करण जी मेरन जो 750 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कर कुबेरेश्वर धाम आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। एक भक्त और हैं, मैं इटावा, अजित दुबे, इटावा उत्तर प्रदेश से आया हूं। सीहोर से 650 किलोमीटर मेरी पत्नी पैदल यात्रा कर कर यहां पहुंची है उनके लिए, और मैं ये पैदल यात्रा कर कर इटावा उत्तर प्रदेश से यहां आया हूं। आप ही लोग हैं? आ जाओ जरा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ। इटावा उत्तर प्रदेश से 600 किलोमीटर की यात्रा कर कर यहां पहुंचे हैं, क्योंकि मेरे बाबा से एक चीज मांगने आया था और बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, इसलिए मैं यहाँ पैदल चलकर आया हूँ। 650 किलोमीटर की यात्रा कर कर हम इटावा उत्तर प्रदेश से मैं अजीत दुबे सीहोर कुबेरेश्वर धाम आया हूँ। ये बाबा की कृपा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। जो इस कुबेरेश्वर धाम के महत्व को जान गया, जो कंकर शंकर के महत्व को जान गया, वो 3 महीने में झोली भरकर फिर आ गया। ये शिव तत्व है। ये शिव। इधर से इधर से। राजकोट गोंडल वाले करण मेरन जी भी अगर बैठे हो तो वो भी आ सकते हैं, उनको भी स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। आप 750 किलोमीटर दूर से आए, आप लोग 650 किलोमीटर दूर से आए पैदल चलकर। जोरदार ताली बजाएं इन शुभ भक्तों के लिए। पत्नी और भैया जी दोनों पैदल चलकर भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचाइए। इनकी माता जी को बड़ा रोग हो गया था, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टरों ने अंतिम समय बता दिया था कि अब ये चली जाएंगी। सारा इलाज ये करवा चुके थे। तब इनके पड़ोसी ने इनको कहा था कि एक बार सीहोर चले जाओ। तब यहाँ एक बार आकर धोख लगाकर विनती कर कर गए और माँ ठीक हो गई, इसलिए 650 किलोमीटर दूर से यहाँ पैदल आए हैं। और मेरी जीजियां, आप लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए, सावधानी जरूर रखिएगा, ज्यादा धूप में ना जाइएगा, बच्चों का ध्यान रखिए। शिव तत्व है, औघड़ी है। जो पहचान गया मेरे कुबेर भंडारी को, वो जानता है कि इसका कंकर शंकर है। जो नहीं पहचाना वो आज भी बस आज भी भटक रहा है और जिंदगी भर उसको ऐसे ही भटकना ही है। जो नहीं समझा, जो नहीं समझ पाया।
फिर कह रहा हूं, सीहोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं दे सकता। कुछ क्या देगा? उसके पास कुछ होगा तो देगा ना। हमारे पास केवल ये शिव कथा है, शंकर का नाम, रामकृष्ण का नाम, भागवत रामायण गीता, शिव पुराण है, और ये कुबेरेश्वर की रज है। ये शरीर में लग गई, ये कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर आपके शरीर से लग गया। जो दिल से कहा, मनन चिंतन कर कर जो सोए, कभी कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ होगा। जिसके साथ हुआ होगा वो जरूर बताएगा कि आप टीवी पर कथा सुन रहे हो, टीवी पर कथा सुन रहे हो और आपके मन में कोई प्रश्न आ गया, और प्रश्न मन में आया और आपने टीवी के सामने कथा सुनते सुनते प्रश्न आया। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि इस व्यासपीठ से कथा सुनते सुनते में प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। जिस समय वो प्रश्न का उत्तर मिला होगा उस समय आपको खुश होना चाहिए कि मैं टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रही हूं। आखिर वो सीहोर वाले महाराज को कैसे मालूम पड़ गया? सीहोर वाले को नहीं, वो कुबेर भंडारी को मालूम पड़ता है, शिव को मालूम पड़ता है। तुम्हारी दिल की लगन जुड़ी है साहब। ये कोई विद्या या हमको तंत्र मंत्र या साधना या बेल बबूती हमारे पास नहीं। हमारे पास तो केवल बोल बम का नारा है। केवल हम भी उसके सहारे जी रहे हैं, आप भी उसके सहारे जियो। वो पकड़ कर रखेगा तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई खींच कर डुबा दे। उसकी बस हाथ पकड़ कर रखना, चरणारविंद को पकड़िए उसके चरण। जब हम उसके, बड़ी बोल्ड आवाज है रे दादा, बड़ी दमदार है। नजर उतर वाले ना जी, बहुत जोरदार आवाज, बहुत जोरदार। भगवान ऐसे ही बोल्ड रखे रही बहन। बहुत बहुत साधुवाद है। श्री शिवाय मांगा उससे। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर का गुणगान है, ये शिव का स्मरण है, शिव भक्ति है हमारी। आप दिल से कहो उसको। जितनी देर सीहोर रहना, जितनी देर कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने घंटे कुबेरेश्वर धाम पर रहना, जितने दिन कुबेरेश्वर धाम पर रहना, उतनी दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, दिल से उससे बात करना। रात को सोते सोते भी उससे विचार कर कर सोना। बाबा अब की बार आ गई हूं, अगली बार फिर बुलाना, स्वस्थ बुलाना, आनंदमय बुलाना, भंडार भर के बुलाना। उससे कह कर जाना, उससे कह कर जाना।